हम कैंडल मार्च निकालने वाले हैं। और आज वो दृश्य देखिए, एक समय था, और केवल यहां नहीं हुआ, केवल बीएचयू में नहीं हुआ, तो आपने देखा होगा सभी स्थानों पर आज के युवा वर्ग के लोगों ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे को भूल गए और पुलवामा के शहीदों के स्मृति में उन्होंने कैंडल मार्च निकाला है, मोमबत्तियां जलाई हैं, कंप्यूटर से उनके चित्रों को लाकर सामने लगाया, तस्वीर लगाया, उनके सामने बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये सोच बदल रही है। 1 जनवरी अंग्रेजियत हिसाब से जो नया वर्ष होता है, ठीक है, अभी हम उसका विरोध तो नहीं कर सकते, पर अंग्रेजियत के नए वर्ष को मनाने के लिए आज की युवा पीढ़ी सबसे आगे आती है। और अब तक अंग्रेजियत का नया वर्ष कैसे मनाया जाता था? खाना पीना, मौज मस्ती, होटल में जाना, पहाड़ पर जाना, नदी के किनारे जाना, अब तक यही देखने को मिलता था। पर इस वर्ष के 2 आंकड़े, काशी का आंकड़ा और एक अयोध्या का आंकड़ा। अयोध्या में बहुत बड़ा मेला लगता है रामनवमी पर, सावन का मेला लगता है, झूला लगता है वहां पर 14 कोसी परिक्रमा होती है। पर इन सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 1 जनवरी 2023 को अयोध्या में 8.5 लाख लोग आए थे नया वर्ष मनाने के लिए। ये रिकॉर्ड बना अपने आप में। ये यहां के युवा वर्ग, कुछ बुजुर्ग नहीं आता, सोच बदल रही है। अभी अंग्रेजियत को भूत समाप्त तो नहीं हुआ है, पर सोच बदल रही है। मुझे कहां जाना है? मुझे होटल में जाना है, मुझे अयोध्या दर्शन करने जाना है रामलला का। और उसी दिन आपके काशी विश्वनाथ के अंदर भी 4.5 लाख लोगों ने दर्शन किया था। यह किस बात का परिचय द्योतक है? यह इस बात का परिचय है कि आज भारतवर्ष का जो युवक है, अब उसका सोच और चिंतन बदल रहा है। देश की जो मुख्य धारा है, अब उस धारा के साथ जुड़कर वो आगे बढ़ना चाहता, चलना चाहता है। बस आवश्यकता है हम और आप जैसे लोग समाज के ऐसे रास्ते पर अपना हम 4 कदम बढ़ा सकते हैं क्या? अगर हमने 4 कदम उस दिशा में अगर आगे बढ़ाने का सोचा, तो निश्चित तौर पर आपके आंखों के सामने वो दृश्य आप देखेंगे कि पूरे दुनिया के अंदर में भारत का जयकार होगा। और स्वामी विवेकानंद का जो सपना था कि जगत जननी भारत माता विश्व के सिंहासन पर विराजमान है, दुनिया के सभी देश आकर के भारत के चरणों में नतमस्तक है, वो आप अपने आंखों के सामने देखेंगे। पर इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, अपने जीवन के अंदर कुछ मूल्यों को जोड़ना पड़ेगा, अपने घर परिवार समाज में उन मूल्यों को स्थापित करना पड़ेगा। आप उस दिशा में आगे बढ़े, और आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलने वाली है। हमारे यहाँ शाखाओं पर एक गीत गाया जाता है, वह देखो पास खड़ी मंजिल, वह देखो पास खड़ी मंजिल, इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों को माथे पर तिलक लगाती है। वो तिलक आपके माथे पर लगने वाला है। बस एक बार हिम्मत के साथ अपने दायित्वों के बारे में विचार करें, अपने कर्तव्यों के बारे में विचार करते हुए अगर हम सब आगे बढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक कार्यकर्ता इस समाज के सज्जन शक्ति के साथ मिलकर के आने वाले समय में निश्चित तौर पर भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने में समर्थ सक्षम होगी। इतना निवेदन करके अपनी बात को मैं पर विराम